मेजर ध्यानचंद के खेल का मुरीद हिटलर भी था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर ने ही मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर की उपाधि दी थी। ऐसा तब हुआ जब जर्मनी में खेले गए मैच के दौरान उन्होंने पाया कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी के स्टिक से गेंद छूटती ही नहीं है और वो गेंद को बड़ी ही तिलिस्मी तरीके से घुमाकर अपने पास ही रखते हैं। एक बार की बात अगर ध्यान करी जाए तो मेजर ध्यानचंद के स्टिक को तोड़कर भी चेक किया गया था कि क्या पता उनके स्टिक में कहीं कोई चुंबक तो नहीं लगा जो गेंद को अपनी तरफ आकर्षित करता हो। ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक में भारतीय टीम को गोल्ड जितवाया था और इसमें उन्होंने लगातार सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। झांसी उनकी कर्म भूमि कही जाती है और इसी झांसी में उनकी याद में लगभग साल 2011 के आसपास इस स्टैचू का निर्माण करवाया गया और उनकी याद को बरकरार रखने की कोशिश की गई। बावजूद इसके अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, अगर हम यहाँ के रखरखाव की बात करें, इस जगह की स्थिति की बात करें तो ये अपने आप में बेहद गंभीर मुद्दा है क्योंकि प्रशासन शायद ही इस ओर ध्यान दे रहा है। मेजर ध्यानचंद की पहाड़ी पर बनी उनकी इस मूर्ति और इस टूरिस्ट प्लेस को किस तरीके से रखा गया है इसका एक नज़ारा सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ की गंदगी देखकर समझ सकते हैं। सिगरेट्स के पैकेट, गुटखे के पाउच और तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। आसपास का जो जंगल है उसमें भी ऐसी तमाम आपत्तिजनक चीज़ें आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के रखरखाव के इंचार्ज लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न नज़र नहीं आते हैं। क्या स्थिति है और ऐसी स्थिति क्यों है, इनसे ही जानते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मंगल सिंह है। मैं घर पर लाइटें जलाता हूँ और लड़के लोग दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं सर। उन्हें मना करो तो मानने की दम देते हैं और गार्डों की इधर ज़रूरत है। दारू पी के बदतमीजी करते, दोपहरी में लड़कियाँ आती हैं, गलत काम होते हैं सर। लड़कियां आती हैं, लड़कियां यहाँ पर आते हैं और गलत काम होते हैं। तो इसको लेकर आपने यहाँ के स्थानीय लोगों या फिर प्रशासन को जानकारी देने की कुछ कोशिश करी? जी मैंने कई बार कोबरा को बुलाया फ़ोन करके, कई लोगों को खदड़वाया तो अभी वो मानते नहीं है। इधर पर गार्ड की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे गार्ड की ज़रूरत है। अच्छा, इसके लिए कोई, जैसा कि जब ये बनाया गया उसके बाद से कोई शासन प्रशासन का आदमी यहाँ पर आके इसको देख रेख करने के लिए कुछ ऐसी कोई बातचीत हुई दोबारा कभी नहीं हुई, ना कोई आया है देख रेख करने। कहीं भी है पार्षद से वो कहते लग रहा है आएगा, ऐसा हुआ ही नहीं है फिर। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पूरी जगह के रखरखाव के लिए गार्डों की ज़रूरत है और जो गार्ड साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ये यहाँ की व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आसपास की गंदगी और जैसा कि गार्ड साहब ने कहा कि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ शाम के टाइम पर आकर इवन दोपहरी में ही गलत काम होते हैं। किस तरीके गलत काम होते हैं ये आप अपने विवेक से अनुमान लगा सकते हैं। बहरहाल ध्यानचंद की याद को जीवित रखने के लिए झांसी में एक बहुत ही उत्तम नज़ारा हमें देखने को मिलता है जब हम झांसी पहुंचते हैं और इस पहाड़ी से लगभग पूरा शहर आप आसानी से देख सकते हैं। जहां पर जो एक खूबसूरत नज़ारा शाम के टाइम देखने को मिलता है मेजर ध्यानचंद की पहाड़ी के नीचे से, लेकिन दिन के समय और दूसरे समयों पर जब कोई आपत्तिजनक तत्व यहाँ पर आकर विभिन्न तरीके की हरकतें करता है तो वो कहीं ना कहीं इस नाम को भी ख़राब करता है। हमारी बुंदेलखंड ट्रिपल की टीम उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करती है कि इस दिशा में ध्यान दिया जाए और इस ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखने के साथ साथ इसके संरक्षण के लिए मूलभूत कदम भी उठाए जाएं। ऐसे पुख्ता कदम उठाए जाएं कि ऐसी संरचनाओं का, ऐसे भवनों का, ऐसे मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव हमेशा रहे और ये हमारे भविष्य के लिए जीवित रह सके। बने रहें बुंदेलखंड ट्रिपल पर। धन्यवाद।